Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly and properly. Students, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपने सेकंड टर्म का सिलेबस अब स्टार्ट कर रखा है। सेकंड टर्म का सिलेबस का हम सिविक्स का जो सिलेबस है चैप्टर 6 से चैप्टर 9 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जियोग्राफी और एनवायरनमेंट का चैप्टर 6 मैं पहले ही आपके पास भेज चुकी हूँ। उसकी वीडियो आप दोबारा सुन सकते हैं। सेकेंड टर्म के सिलेबस में चैप्टर 6, 7, 8, 9 ये 4 चैप्टर हमारे हैं। चैप्टर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पहले ही आपके पास मैं सेंड कर चुकी हूँ। वीडियो को ध्यान से दोबारा सुन लेना। टुडे वी स्टार्ट नाउ चैप्टर 7 ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यानी कि जो मानव पर्यावरण है, जो मानव ने सबसे पहले बस्तियां स्टार्ट की थी या ट्रांसपोर्ट के जो सिस्टम हमारे यहाँ स्टार्ट की गई थी, और कम्युनिकेशन संचार की जो सुविधाएं हैं उन सब के बारे में हम चैप्टर 7 में रीड करेंगे। सबसे पहले डू यू नो में हम यहाँ देखते हैं द प्लेस वेयर ए बिल्डिंग और ए सेटलमेंट डेवलप कॉल्ड इट साइट्स। साइट मीन्स जहाँ रहने का कोई स्थान, जहाँ मनुष्य आपस में मिलकर रहते हैं, साइट बोलते हैं। यानी कि जहाँ भवन, बिल्डिंग या जो बस्तियाँ डेवलप होती हैं, बस्तियाँ बन जाती हैं, तो उसको हम साइट बोलते हैं। नेचुरल कंडीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट्स, किसी अच्छे स्थान की, रहने के किसी अच्छे स्थान की जो नेचुरल कंडीशन क्या होनी चाहिए वो यहाँ नीचे दी गई है। फेवरेबल क्लाइमेट्स, जलवायु है वो अनुकूल होनी चाहिए, हमारे अनुकूल होनी चाहिए। अवेबिलिटी ऑफ द वाटर, पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। सूटेबल लैंड, जो ज़मीन है उपयुक्त भूमि होनी चाहिए। फर्टाइल सॉइल, यानी कि मिट्टी है वो उपजाऊ होनी चाहिए। ये चीज़ें जहाँ होंगी वहाँ व्यक्ति अच्छी तरह से अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए रह सकता है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पढ़ा व्हाट इज साइट, तो साइट के बारे में आपने समझा। In chapter 1, you have learned that early human beings depend entirely on nature for food, clothing and shelter। तो जैसे कि चैप्टर 1 में हमने रीड किया कि जो अर्ली ह्यूमन यानी प्रारंभिक जो इंसान था, मनुष्य था, वो किस पर कंप्लीटली डिपेंड था? प्रकृति पर। खाने के लिए भी, कपड़ों के लिए भी, शेल्टर यानी कि रहने का जो निवास स्थान है उसके लिए भी कंप्लीटली जो आरंभिक मनुष्य था, अर्ली ह्यूमन था, वो नेचुरल चीज़ों पर डिपेंड था। बट विद टाइम दे लर्न न्यू स्किल टू ग्रो फूड्स। लेकिन टाइम के साथ साथ, समय के साथ साथ नए स्किल के कारण हमने खाने को यानी भोजन, जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। जैसे कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर की सहायता से बिल्ड होम, घर बनाना शुरू कर दिया। डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, संचार के अच्छे साधनों का प्रयोग शुरू कर दिया। एंड कम्युनिकेशन, और संचार के साधनों का प्रयोग शुरू कर दिया। इन दिस वे दे मॉडिफाई द एनवायरमेंट्स। इस प्रकार मनुष्य ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मॉडिफाई किया, बदलाव किया, परिवर्तन किया, अपने अनुकूल बनाया एनवायरमेंट को। वेयर दे लिव्स, जिस एनवायरमेंट में हम रहते हैं अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग उस एनवायरनमेंट में भी मॉडिफाई किया, अपनी स्किल के कारण, अपनी नॉलेज के कारण, अपनी मेहनत के कारण। सेटलमेंट्स क्या है? व्हाट इज सेटलमेंट्स? सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। निवास स्थान या बस्तियां उस स्थान को कहते हैं जहां व्यक्ति रहने के लिए अपना घर बनाते हैं। अर्ली ह्यूमन बींग्स, जो आरंभिक मनुष्य था, लिव्ड ऑन ट्रीज, पेड़ों पर रहते थे। इन केव्स, गुफाओं में रहते थे। जो माउंटेन एरिया था, हिली एरिया था, जहाँ पहाड़ों को तोड़कर अपने रहने का स्थान बनाते थे। व्हेन दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स, जब क्रॉप्स ग्रो करना, फसल उगाना सीखा, इट बिकम नेसेसरी, तो जरूरी हो गया था, आवश्यक हो गया था। हैव ए परमानेंट होम, यानी कि अपना एक परमानेंट घर बनाना। सेटलमेंट्स ग्रू नियर द रिवर वैलीज, जो नदी घाटियाँ थी उनके आसपास जो सबसे पहले की आरंभिक बस्तियाँ थी वो बसाई गई थी।
वाटर वाज अवेलेबल, वहाँ पानी उपलब्ध था, एंड लैंड वाज फर्टाइल, और वहाँ की जो ज़मीन थी रिवर वैली के आसपास की वो क्या थी, फर्टाइल थी, उपजाऊ थी। विद द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेड, व्यापार के विकास के लिए, कॉमर्स वाणिज्य के को बढ़ावा देने के लिए, एंड मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकम लार्जर, यानी कि जैसे जैसे हमने क्रॉप ग्रो करना सीखा, उसके साथ साथ हम परमानेंट होम बनाकर रहना स्टार्ट किया, तो उसके साथ साथ हमने जो रिवर वैल्यू के आसपास, वैली के आसपास व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि और ज़्यादा वस्तुओं के निर्माण के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकेम लार्जर, यानी कि जो मनुष्य की बस्तियां थी वो और बढ़ती चली गई थी, बस्तियां और ज़्यादा बड़ी होती चली गई थी, ज़्यादा एरिया में फैलती चली गई थी। नियर रिवर वैली, किसके आसपास, नदी घाटियों के आसपास। डू यू रिकॉल द नेम ऑफ सिविलाइजेशन, जैसे कि हमने 6th क्लास में सिविलाइजेशन के बारे में, इंडस सिविलाइजेशन के बारे में रीड किया था, तो वो जो सिविलाइजेशन जो पाई गई थी इंडस सिविलाइजेशन, वो हमें इंडस रिवर के आसपास के मिले थे, जो प्रूफ मिलते हैं, एविडेंस मिल रहे हैं, वो इंडस रिवर के आसपास मिलते हैं। टिग्रिस, नील रिवर्स और हमांगी, तो इस प्रकार की जो ये सिविलाइजेशन है ये इन रिवर के नाम से ही जानी जाती है, क्योंकि बस्तियां सबसे पहले इन रिवर्स के आसपास ही पाई गई हैं। सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी, परमानेंट स्थायी, टेम्परेरी अस्थायी। परमानेंट जहाँ हम काफ़ी लंबे समय तक, कुछ वर्षों तक जहाँ हम रहते हैं, टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए, दिन कुछ दिनों के लिए भी, कुछ सप्ताह के लिए, कुछ महीनों के लिए जहाँ हम रह रहे हैं उसको बोलते हैं टेम्परेरी सेटलमेंट्स। विच आर ऑक्यूपाइड फॉर ए शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी, यानी कि जहाँ हम थोड़े समय के लिए भी टाइम बिताते हैं, रहते हैं, उसको बोलते हैं टेम्परेरी सेटलमेंट। द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, जैसे कि जो गहरे जंगलों में व्यक्ति रहते हैं। हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट, जो गर्म और ठंडे रेगिस्तान में रहते हैं। माउंटेन ओपन डेवेल इन सच टेम्परेरी, तो जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी एरिया है, इन सब स्थानों पर व्यक्ति टेम्परेरी सेटलमेंट में रहता है, यानी कि थोड़े समय के लिए रहता है। दे प्रैक्टिस हंटिंग, ये जो डीप फॉरेस्ट के अंदर व्यक्ति रहते थे वो क्या, कौन से काम करते थे, हंटिंग, शिकार करना, गैदरिंग, फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट थे उनको गैदरिंग करना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जैसे फॉरेस्ट में रह रहे हैं, फॉरेस्ट का कुछ एरिया खेती करने के लिए थोड़े समय के लिए साफ किया, जब तक सोइल की फर्टिलिटी जमीन के अंदर थी तो वहाँ खेती की, नहीं तो इस टुकड़े को छोड़कर किसी दूसरे पार्ट को जाकर ट्री को कट किया और वह जगह को खाली किया, वहाँ पर खेती करना शुरू कर दिया। इसको बोलते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर खेती करना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो इसमें ट्रांसह्यूमेंस, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलते रहना, जाते रहना। हाउएवर मोर एंड मोर सेटलमेंट टुडे आर परमानेंट सेटलमेंट्स। आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं, परमानेंट सेटलमेंट में, स्थायी बस्तियों में। इन दीज सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड होम टू लाइव इन, तो यहाँ जो परमानेंट सेटलमेंट है, यहाँ व्यक्ति अपने निवास स्थान इसलिए बनाते हैं ताकि लंबे समय तक एक स्थान पर रह सकें। अब यहाँ ध्यान देते हैं, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेंस। इट इज़ द सीजनल मूवमेंट, यानी मौसम के अकॉर्डिंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर। पीपल हु रेयर एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ न्यू पेस्चर अकॉर्डिंग टू चेंज इन सीजन, जो व्यक्ति पशु पालते हैं वो अपने पशुओं के लिए चारागाह ढूंढने के लिए सीजन के बदलाव के कारण चारागाह के अकॉर्डिंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसह्यूमेंस, यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग स्थान को बदलना। तो इस प्रकार अब यहाँ एक छोटी सी स्टोरी के अकॉर्डिंग हम कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। स्टोरी में यहाँ क्या बताया गया है, इट वॉज मैरी बर्थडे पार्टी, एक लड़की है मैरी, उसकी बर्थडे पार्टी चल रही है, शी एंड हर फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव, तो जो वह और उसके दोस्त वेट कर रहे हैं गुरप्रीत के आने का। मैरी कुड गेट द केक, क्योंकि उसके आने के बाद ही वो क्या करेगी, केक को काटेगी, या केक को काटने की कह रही थी। मैरी कुड कट द केक, एट लास्ट गुरप्रीत अराइव्ड टायर्ड, जो लास्ट में गुरप्रीत आ चुका था, आ चुकी थी, उसकी फ्रेंड थी, तो वो टायर्ड थी, थकी हुई थी, कॉफिंग, खांस रही थी, एंड वीजिंग, हाँफ रही थी। एंड सी एक्सप्लेन्स, उसने बताया कि दैट द ट्रैफिक जैम वाज टेरिबल, उसने बताया कि जो रोड पर या रास्ते में जो ट्रैफिक जाम था वो बहुत ही भयानक था, टेरिबल था।
एंड मैरी मदर मिसिस थॉमस पैटेड गुरप्रीत, तो उस मैरी की जो माँ थी, माताजी थी, उस मिसिस थॉमस ने उसकी पैटेड गुरप्रीत बैक एंड साइड, तो उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहा, गहरी सांस ली, उफ द पोल्यूशन इन आवर सिटी, शहर के अंदर जो प्रदूषण है। प्रसाद हैड रिसेंटली कम फ्रॉम हिज विलेज, जो प्रसाद है वो अभी हाल ही में गांव से आए थे हिराजगढ़। व्हाई डू ही हैव सच ट्रैफिक जाम्स, क्यों इतना जो ट्रैफिक जाम है वो शहर में क्यों ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सच पोल्यूशन इन द सिटी, शहरों के अंदर क्यों ये पोल्यूशन है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। द नंबर ऑफ द व्हीकल इज इंक्रीजिंग, जो व्हीकल की संख्या है, गाड़ियों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है डे बाई डे, दिनों दिन, ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन, किसके बढ़ने के कारण, पॉपुलेशन के ज़्यादा बढ़ने के कारण, इन द सिटी, शहरों में। मैरी फादर, मैरी के जो पिताजी हैं मिस्टर थॉमस रिप्लाइड, उत्तर दिया, मैरी आस्कर, मैरी ने कहा, देन वाई हर पीपल कमिंग टू सिटीज, क्यों आ रहे हैं शहरों के अंदर जो व्यक्ति वो ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। हर मदर रिप्लाई, उसकी माँ ने उत्तर दिया, दे कम लुकिंग फॉर जॉब्स, नौकरी की तलाश में वो यहाँ आ रहे हैं। बेटर एजुकेशन, अच्छी शिक्षा के लिए शहरों की तरफ आ रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटीज, जो सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं, वो सब शहर में ज़्यादा मिल रही हैं, इसलिए लोग गाँव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। मैरी फर्दर इंक्वायर्ड, मैरी ने आगे से और इंक्वायरी करते हुए या पूछते हुए, इफ सो मैनी पीपल कीप कमिंग टू सी, इस प्रकार ऐसे ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा लोग शहर में आते रहे तो वेयर विल आर द पीपल, कहाँ रहेंगे इतने सारे लोग। मिस्टर थॉमस सेड, उसके पिताजी ने कहा, दैट इज व्हाई यू सी सो मैनी स्लम्स एंड स्कैटर सेटलमेंट्स वेयर पीपल स्टे इन कॉन्केस्टेड एंड अनहाइजीनिक कंडीशन। तो जैसा कि तुम देख रहे हो कि यही कारण है कि जो शहरों के आसपास ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण जो व्यक्ति हैं, जो वर्कर हैं या पुअर फैमिली हैं, वो स्कैटर्स सेटलमेंट्स यानी गंदी बस्तियों में रह रही हैं, अनहाइजीनिक अस्वस्थ परिस्थितियों में, भीड़ भाड़ की परिस्थितियों में उनको रहना पड़ रहा है। शॉर्टेज ऑफ पावर, किसकी कमी से, पावर की कमी के, वाटर सप्लाई की कमी के, कॉमन प्रॉब्लम इन द सिटीज, ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है शहर में। प्रसाद सर, प्रसाद ने कहा, पर विलेज में नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल्स, हमारे गांव के अंदर में भी शायद सिनेमा हॉल नहीं है, बड़े बड़े वेल इक्विप्ड स्कूल नहीं है, अच्छे स्कूल भी नहीं है, गुड हॉस्पिटल भी नहीं है, बट वी हैव लॉट ऑफ ओपन स्पेस, लेकिन वहाँ हमारे जो खुले ग्राउंड्स हैं, खुले मैदान हैं, फ्रेश एयर टू ब्रीथ इन, सांस लेने के लिए जो वहाँ की स्वच्छ हवा है वो काफ़ी मात्रा में मिलती है। व्हेन माई ग्रैंडफादर वाज सिक, जब उनके दादाजी बीमार थे, वी हैड टू रश हिम टू सिटी हॉस्पिटल, तब उनके लिए उनको हम शहर में इलाज करवाने के लिए अस्पताल लाना पड़ा था। तो इस प्रकार जो उसके पिताजी या बच्चे आपस में डिस्कसिंग कर रहे हैं कि शहर के अंदर जो पोल्यूशन है क्यों बढ़ रहा है, इसका रीजन है जनसंख्या का बढ़ना, कि गाँव को छोड़कर ज़्यादा लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। अब है फ्रॉम द अबोव कन्वर्सेशन, ऊपर जो हमने बातचीत की है उससे हम वी कैन आइडेंटिफाई टू डिफरेंट पिक्चर ऑफ द सेटलमेंट, तो हमने देखा कि हमारे सामने दो प्रकार की बस्तियों के चित्र हमारे सामने आए। जैसे कि यहाँ दे रखा है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, एक नीचे दे रखा है रूरल एंड अर्बन। रूरल होता है गांव, विलेज एरिया, अर्बन होता है सिटीज एरिया सेटलमेंट्स, यानी कि ग्रामीण बस्तियां और शहरी बस्तियां। विलेजेस आर रूरल, गांव हैं जो रूरल सेटलमेंट्स, वियर पीपल आर एंगेज, व्यक्ति वहाँ कौन कौन से कार्यों से जुड़े हुए हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं, लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क, ट्रेडिंग। तो गांव के लोग खेती करते हैं, मछली पालते हैं, वनों से रिलेटेड व्यक्ति जो व्यापारी हैं वो करते हैं, क्राफ्ट पर्सन है यानी कि जो शिल्पकार है वो गांव में पाए जाते हैं, एंड द ट्रेडिंग, व्यापार भी करते हैं। रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कम्पैक्ट्स और स्कैटर्स, जो रूरल की बस्तियां हैं वो कम्पैक्ट भी हो सकती है और स्कैटर्ड भी हो सकती है, यानी कि ज़्यादा जनसंख्या भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। एक कम्पैक्ट सेटलमेंट्स क्या होता है, इज ए क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलिंग, तो जहाँ नज़दीक नज़दीक घर बने हुए हैं, आपस में जो खुला स्पेस वो कम हो और जो बिल्डिंग्स हैं वो ज़्यादा हों। बट वेर एवर फ्लैट्स लैंड इज अवेलेबल इन, यानी कि जहाँ पर जो फ्लैट रहने की जो बस्तियां हैं वो वहाँ पर जिस मात्रा में पाई जाती हैं। स्कैटर्ड सेटलमेंट ड्वेलिंग आर स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया, तो इस प्रकार स्कैटर्ड सेटलमेंट्स क्या है, या खुले एरिया के अंदर थोड़ी मात्रा में मकान घरों का बना होना। दिस टाइप इज सेटलमेंट मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट्स, इस प्रकार की जो बस्तियां वो कहाँ पाई जाती है, ज़्यादातर हिली ट्रैक्ट्स यानी पहाड़ी एरिया में, थिक फॉरेस्ट घने जंगलों में, एंड रीजन ऑफ द एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, जहाँ की जलवायु या तो ज़्यादा ठंडी है या ज़्यादा
गर्म है। तो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट्स के भी जो सेटलमेंट है वो डिपेंड करती है कि जनसंख्या कहाँ ज़्यादा रह सकती है, कहाँ कम रह सकती है। तो ये 2 पिक्चर में हमने देखा कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स, ये जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी और घर ज़्यादा मात्रा में बने होंगे। इसी प्रकार ये नीचे पिक्चर में दिया गया है कि जहाँ खुले एरिया में लोग कहीं कहीं अपने घर बनाए हुए हैं, इसको बोलते हैं स्कैटर्ड सेटलमेंट। ये हिली एरिया में इस प्रकार पाए जा सकते हैं, या जहाँ का जैसे रेगिस्तान में है व्यक्ति कम रहना पसंद करते हैं, या जैसे लद्दाख का एरिया है जहाँ ठंडा रेगिस्तान है वहाँ भी व्यक्ति रहना कम पसंद करते हैं। इन रूरल एरिया पीपल बिल्ड हाउस, जो व्यक्ति घर बनाते हैं ग्रामीण एरिया में, शूट देयर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग घर बनाते हैं। इन रीजन, तो कुछ एरिया है या कुछ क्षेत्रों में क्या मिलते हैं, ऑफ हेवी रेनफॉल, जहाँ क्या होती है ज़्यादा बारिश होती है, वर्षा होती है। दे हैव स्लैंटिंग रूफ्स, स्लैंटिंग जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं, लकड़ियाँ नीचे ज़मीन में लगा के उनके ऊपर रहने का घर बनाना। तो इस प्रकार के जो हाउस सिस्टम है उसको बोलते हैं स्लैंटिंग रूफ। प्लेटफॉर्म तैयार करके, स्लैंटिंग करके नीचे लकड़ियों का बेस तैयार करके उसके ऊपर घर तैयार करना। एक्यूमुलेट्स इन रेनी सीजन हाउस आर कंस्ट्रक्टेड ऑन ए रेज प्लेटफॉर्म ऑफ स्टिल्ट। तो इस प्रकार हम जहाँ स्लैंटिंग रूफ्स होती हैं, ढलवा छतें, यानी कि ढाल के अकॉर्डिंग वाली छत बनाते हैं जहाँ ज़्यादा पानी होता है, ज़्यादा वर्षा होती है। तो रेनी सीजन में घरों को पानी से बचाने के लिए इस प्रकार का जो यहाँ है स्टिल्ट प्लेटफॉर्म तैयार करके उस पर अपने घर बनाते हैं। थिक मड, यानी कि मोटी मिट्टी वॉल, यानी कि मिट्टी की दीवार बनाई जाती है घर बनाने के लिए। थैस्ड रूफ, यानी कि ऐसी छतें जो घास से बनाई जाती हैं। वेरी कॉमन इन द एरिया ऑफ हॉट क्लाइमेट, जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है तो गर्मी से बचने के लिए घरों की दीवारें ज़्यादा चौड़ी बनाई जाती है, मोटी बनाई जाती है, और जो छत है वो घास फूस की बनाई जाती है। लोकल मटेरियल लाइक स्टोन, और उस घर बनाने में कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, स्टोन, पत्थर, मड, मिट्टी, क्ले, स्ट्रो, घास फूस, इस प्रकार सभी चीज़ों को मिलाकर घर बनाते हैं। कौन से एरिया में, हॉट क्लाइमेट वाले एरिया में। द टाउन आर स्मॉल, जो कस्बे हैं वो छोटे हैं। सिटीज आर लार्जर देन अर्बन सेटलमेंट्स, जो शहर है या नगरीय क्षेत्र है वहाँ पर बड़ी बस्तियाँ सेटलमेंट्स पाई जाती हैं। इन अर्बन एरिया पीपल आर एंगेज, जो शहरी क्षेत्र के व्यक्ति हैं वो कौन कौन से एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस। तो वो किन कामों में लगे होते हैं, निर्माण कार्यों में, व्यापार करने में, या सर्विस, सेवाएं देने में। सम नेम ऑफ द विलेज, कुछ यहाँ गांव के नाम लिख सकते हो, टाउन के नाम लिख सकते हो, शहर के नाम लिख सकते हो, जो आपके जिस स्टेट में आप रहते हैं। जैसे हरियाणा के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने वहाँ टाउन्स हैं, इसमें कितने गांव हैं, तो आप यहाँ एक लिस्ट बना सकते हैं। अब हम देखते हैं, ये तो थी सेटलमेंट्स, किस प्रकार की सेटलमेंट है। जैसे 2 टाइप की सेटलमेंट्स, परमानेंट एंड टेम्परेरी, किस प्रकार के एरिया में व्यक्ति कैसे अपने रहने की जो व्यवस्था है वो करते हैं। अब हम करते हैं ट्रांसपोर्ट इज द मीन बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव्स, जिससे ट्रांसपोर्ट वह फैसिलिटी है जिसमें लोगों का या सामान का आने जाने की व्यवस्था की जाती है। ट्रांसपोर्ट की मदद से हम व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है इजीली, और जो हैवी लोड्स है, हैवी गुड्स हैं, ज़्यादा भारी वस्तुएं हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। इन द अर्ली डेज, जैसे हमारे आरंभिक लाइफ में जब मानव का विकास स्टार्ट नहीं हुआ था, इट टुक ए ग्रेट डील ऑफ टाइम, समय के साथ बहुत ज़्यादा टाइम लगता था उस समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरियां तय करने के लिए पीपल हैड टू वॉक, पैदल जाते थे। यूज एनिमल टू कैरी, पशुओं को ले जाने, गुड्स यानी कि वस्तुओं को ले जाने के लिए पशुओं का यूज करते थे, जैसे बुल्लक कार्ट, बैलगाड़ी। इन्वेंशन ऑफ द व्हील, पहिए के आविष्कार के बाद मीट ट्रांसपोर्ट इजियर, जो परिवहन का साधन है वो क्या हो गया था, आसान हो गया था। विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, समय बीतने के साथ साथ परिवहन के अलग अलग साधनों का डेवलप हुआ, विकास हुआ। इवन टुडे पीपल यूज एनिमल फॉर ट्रांसपोर्ट, लेकिन आज भी कुछ परिवहन के साधनों में पशुओं का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट्स में एनिमल का यूज इस पिक्चर में दिखाया गया है, हॉर्स कार्ट में दिखाया गया है। इन आवर कंट्रीज, हमारे देश के अंदर डंकीज, म्यूल्स, बुलेट,
एंड कैमल्स आर कॉमन। तो हमारे जो गधे होते हैं, खच्चर होते हैं, बैल होते हैं, ऊंट होते हैं, उनका आज भी कार्ट में यूज किया जाता है, गाड़ियों में यूज किया जाता है। इन द एंडीज माउंटेन ऑफ द साउथ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका का एंडीज माउंटेन पहाड़ी एरिया है, वहाँ आज भी यूज किया जाता है किसको, लामाज को। किसको, लामाज को। वी आर आस याक इन तिब्बत, जिसको, और तिब्बत एरिया में आज भी याक का प्रयोग किया जाता है। अर्ली ट्रेडर फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के जो व्यापारी थे, यूज टू टेक सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया, उनको कई महीने लग जाते थे भारत में पहुंचने के लिए। दे टू आइदर द सी रूट्स और द लैंड रूट्स, वो उस समय समुद्री रास्ते का या जमीनी रास्ते का प्रयोग करते थे। एरोप्लेन हैव मेड ट्रेवल फास्टर, जो एरोप्लेन का डेवलपमेंट के बाद हमारी जो यात्रा है वो और भी तेज हो गई है। नाउ टेक ओनली 68 आवर्स टू ट्रेवल फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। इस प्रकार आज हम यूरोप जाने के लिए सिर्फ 6 से 8 जो घंटे हैं वो लगते हैं। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आधुनिक जो परिवहन के साधन है, सेव टाइम एंड एनर्जी, जिससे हमारे टाइम और एनर्जी को बचाते हैं। तो इस प्रकार द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो मुख्य हमारे ट्रांसपोर्ट्स के साधन है, रोडवेज हैं, रेलवेज हैं, वाटरवेज हैं, एयरवेज हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिटेल से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज आपने वीडियो को ध्यान से यहीं तक सुनना है और लेसन को समझना है। ओके, थैंक यू।